हेलो गाइस। तो आज स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज 11th क्लास का टॉपिक है भैया। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी आता है। इसके सवाल हमेशा एनडीए एयरफोर्स नेवी के अंदर आते हैं। ठीक है भैया। तो चलते हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 9.1 सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये मैंने क्या लिखा भैया, कार्ले फ्रेडरिक गोशे। ये भैया एक साइंटिस्ट हुए थे मैथमेटिक्स के अंदर। जब ये 10 साल के थे, 10 साल के थे, तब इन्होंने देखा कि जो एक क्योंकि अर्थमेटिक मीन ले रहे थे। अर्थमेटिक मीन लेते समय इनको कुछ ख्याल आया और इसी से एक फॉर्मूला बना दिया। तो जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी, ये हमें इसके अंदर से एन की वैल्यू काटते हैं ऐसे करके। तो इसे फॉर्मूला लगा के हम इसे के अंदर ए पी की वैल्यू काटते हैं। तो इसी तरह से अर्थमेटिक की सीक्वेंस एंड सीरीज की शुरुआत हुई थी। तो हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो बिना वक्त गुजारे हुए करते स्टार्ट। तो सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस क्या होगी भैया, जो लगभग हमारा सारणी में चलती रहे और उनका कांस्टेंट वो डिस्टेंस। मान लीजिए हमें पहली सीरीज ली है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चल रही है। तो ये हमारी क्या होगी भैया, ये सीक्वेंस होगी। और इसे हम जर्नल डिनोटेड करेंगे ए एन, जर्नल डिनोटेड। इसके अंदर ये जो पहला पद है इसको क्या करेंगे भैया A1, ये दूसरा क्या करेंगे भैया A2 A3 A4। मान लिया हम जर्नल टर्म लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे भैया A1 A2 A3 A4 एडेडस AN। ये हमारे क्या होगा भैया जर्नल सीक्वेंस लिख देंगे इसे। इसके अंदर क्या होता है भैया, आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था। इसके अंदर क्या करते थे हम, ए की वैल्यू मिल जाती थी। तो हमें मान लीजिए हमें A2 की वैल्यू काटनी है। मान लीजिए हमारे पास ए की वैल्यू मान लीजिए 2 मान लीजिए है। तो हम A2 की वैल्यू कैसे काटते थे भैया A2, इसे क्या लिखते थे भैया A प्लस में D, ए कम हमेशा 2 में से कम। A3 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे A प्लस 2D। A4 कैसे लिखेंगे भैया A प्लस 3D। इसी तरह से डैश डैश से चल जाएंगे AN A प्लस n माइनस 1 डी। ये हमारा फॉर्मूला बन गया है भैया AN का। ठीक है, देखिए A1 की वैल्यू हमें 2 मान ली, लेट मान ली, वैसे ही नहीं, A1 की वैल्यू A रख लेते हैं, वो दिक्कत नहीं है। A1 की वैल्यू A, A2 की वैल्यू A प्लस D, A3 की वैल्यू जाएगी भैया A प्लस 2D, A4 की वैल्यू जाएगी A प्लस 3D। तो डैश डैश करते जाएंगे तो क्या लिखेंगे लास्ट में A4 की जगह AN प्लस A, और इसमें से कम A कम कर रहे हैं तो n माइनस 1D। ये हमारा क्या आ गया भैया AP का फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज के अंदर चलते हैं। ये इसके अंदर कई टाइप पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्री की मीन, हार्मोनिक मीन, कई तरह की सीक्वेंस आएगी, इनफाइनाइट सीरीज अलग अलग आएंगी। तो हम एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज इनके कंसेप्ट पढ़ेंगे और अच्छे से उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं अब सवाल पे चलता हूँ। आज तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, ये आपने 10वीं क्लास के अंदर भी आपने की होगी। वैसे जो RS बुक होती है ना 10th क्लास के अंदर, आपने अलग से कोई बुक की हो। तो मैं आपको कर रहा हूँ G Vansan पब्लिकेशन, ये हमारी बुक है एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स क्लास 11 वॉल्यूम नंबर 2। और वॉल्यूम 1 में मैंने अभी कराई नहीं है, तो धीरे धीरे कराइए, करने स्टार्ट करें। तो पहले सवाल क्या रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द नेक्स्ट टर्म फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो हमें सीक्वेंस दे रखी है भैया 2 6 12 20, ये हमें सीक्वेंस दे रखी है। और हमें क्या करना है, नेक्स्ट फोर टर्म बतानी है। नेक्स्ट 4 टर्म देखिए, सबसे पहले हम क्या करना होगा इसके अंदर, सबसे पहले इसके अंदर क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम उनका रेशियो को चेंज करते हैं ना, डिस्टेंस को, कॉमन डिफरेंस को। तो A1 की वैल्यू क्या होगा भैया 2। और कॉमन डिफरेंस करने के लिए करते हैं क्या भैया, कॉमन डिफरेंस आई होगा, आपको दिख रहा होगा कॉमन डिफरेंस क्या होता है भैया A2 माइनस A1, यानी कि ये क्या है भैया A1 A2 A3। तो इस तरह से करेंगे 6 माइनस 2 क्या जाएगा भैया 4। 12 भागा 6 जनरल टर्म है। देखिए अब 2 6 12 20, इधर AP तो है नहीं, लेकिन हमें नेक्स्ट 4 टर्म करनी है। तो क्या करेंगे, इसके अंदर क्या जुड़ रहा है 2, 6 के अंदर क्या 4 और 6 के अंदर 6 12 8। अब देखिए क्या क्या जुड़ रहा है 4 6 8, आगे क्या जुड़ेगा 10। तो 10 और 30, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, ये इसी तरह से करना है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था पहले सवाल के अंदर ही। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है भैया 1 5 13 29। तो देखिए अगला टर्म क्या आएगा, इसके अंदर क्या दे रहा है 4, इसके अंदर क्या दे रहा है 13 5 8
और 13 दूनी 26 और 29 माइनस 13 करेंगे, इसके जाएगा 29 माइनस 13, 9 मार्क 3 6 और 2 मार्क है एक तो 16। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके अंदर क्या हो गया 4 का, इसके अंदर 8 का, फिर डबल हो गया 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अब 16 दूनी 32, यानी कि 29 और 16 के बन जाएंगे भैया 9 और 6 15, 2 और 1 3 1 4 45। तो हमारा आंसर होगा 45। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाते हैं कई बार, एनटीएससी का होगा, आपने एग्जाम किया होगा तो 3 6 11 18 27 ये ऐसे चल रहा है। तो मेरे टर्म क्या है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, 6 3 के अंदर क्या है 6 3 11 बचेंगे तो 5 और 11 और 7 का, और ये कितना है 2 9 का, अब क्या चाहिए 11 का, तो 11 7 1 8 और 2 और 1 3 38, ये हमारा आंसर। इसी तरह से अगले है ये आई होगा, ये आगे वाले क्वेश्चन कर लेंगे आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं भैया, राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस विच nth टर्म आर। तो पहला क्वेश्चन क्या रखा भैया, इसका हमें nth टर्म क्या है, nth टर्म की जनरल टर्म दे रखी भैया n स्क्वायर प्लस में 2/3, ये हमें दे रखा है। इसके अंदर हमें क्या करना है, अब इसके अंदर हमें काटना है नेक्स्ट टर्म। तो ऐसे क्या करना है, अगर क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया an इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1। देखिए पहले क्वेश्चन देखिए an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस में 2/3 दे रखा है। अब यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी रखते जाएंगे, हमने जो जनरल फॉर्मूला किया था उसके अंदर a1, तो a1 की वैल्यू रख देंगे क्या है भैया, n की जगह पर क्या रखा है 1, तो 1 प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2/3, तो 1 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 और 2 प्लस में 3/3, तो क्या जाएगा भैया आंसर 1। a2 रखेंगे तो क्या जाएगा भैया 2 प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2/3, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 4 प्लस 2 6 12 6 6 दूनी 12 दूनी 12/3, तो क्या जाएगा भैया 4। ठीक है, a3 का देंगे कैसे जाएगा भैया 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस में 2/3, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 9 और 2 11 11 30 33/3, तो क्या जाएगा भैया 11। इस तरह से a4 काट देंगे तो क्या जाएगा भैया 4 का स्क्वायर, हमें जो भी टर्म काटनी है वो n के वैल्यू रखते जाइए और हमारे पास आ जाएगा 16 और 2 18 18 चौक 72 18 3 18 54 18 3 18 चौक 72/3 3 एक कम 3 दूनी 6 1 2 3 12, ये आ गया हमारा, ये हमारी टर्म आ गई। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो हमें क्या दे रखा है जनरल टर्म दे रखी है। जनरल टर्म क्या भैया a1 की वैल्यू हमें जो पुट की थी वैसे, तो a1 रखेंगे तो क्या जाएगा 3 की पावर a1 1 माइनस 1 क्या 0, 3 की पावर 0 क्या रखेंगे भैया 3 की पावर 0 क्या होती है भैया 1। इस तरह से a2 तो 3 की पावर 2 माइनस 1, 3 की 2 की पावर माइनस 1 तो 3, a3 रखेंगे तो क्या जाएगा भैया 3 की पावर माइनस 1 2 3 का स्क्वायर क्या जाएगा 9। इसी तरह से a4 3 4 माइनस 1 क्यूब क्या जाएगा 27। इसी तरह से a5 काट देंगे तो भैया 3 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 81, दिस इज योर आंसर। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन दे रखा है an नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है थर्ड क्वेश्चन an इज इक्वल टू भैया हमारे चैनल पर भी 125 से सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज भाई सब्सक्राइबर को थोड़ा इंक्रीज कीजिए। ये दे रखा भैया an माइनस 1 की पावर n इंटू में n का स्क्वायर में जनरल टर्म दे रखी है। पहले वाला रूल लगाना क्योंकि हमें a1 वैल्यू काटनी है, कि नेक्स्ट 4 टर्म काटनी है, तो क्या करेंगे भैया a1 तो माइनस 1 की पावर 1 अपो इंटू में 1 का स्क्वायर, तो माइनस 1 की पावर 1 क्या रखेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर तो 1, तो आंसर आ जाएगा 1। a2 रखेंगे तो क्या जाएगा माइनस 1 की पावर 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, तो क्या इसकी पावर इवन है तो इवन हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4। इस तरह से a3 रखेंगे तो भैया माइनस 1 की पावर 3 और 3 की पावर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो माइनस का 9 हो जाएगा। a4 माइनस 1 की पावर 4 और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, प्लस का आएगा पर ये क्योंकि माइनस इवन है नहीं। इस तरह से हम a5 काट देंगे, इसकी क्या दिक्कत है माइनस 1 की पावर 5 इंटू में 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 25, ये हमारे आ गए जनरल टर्म की। ठीक है, इस तरह से अगर इसके अंदर है an, इसी में काट देता हूँ मैं, आई होगा आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे भैया an ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस
-1 की पावर m अपॉन में 2। ये आपके स्कूल के अंदर मुश्किल कराते होंगे आपको एक्सरसाइज, ये सब रहते होंगे सर, आपने टाइम से पढ़िए बहुत आसान करके छोड़ देते होंगे। तो a1 दे रखा है और ये जनरल टर्म की इसमें दे रखी है, तो क्या करेंगे भैया a1 की रखेंगे तो क्या जाएगा 1 प्लस -1 की पावर 1 अपॉन में 2 इंटू में 2 की पावर 1। इस सुन कीजिए, देखिए -1 यानी कि क्या जाएगा भैया 1 -1 अपॉन में 2, 1 -1 क्या कट जाएगा इंटू 2 की पावर 1, तो क्या जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 -1 0 होगा ना, ठीक है। a2 काटना है तो क्या करेंगे भैया 1 -1 की पावर 2 अपॉन में 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, तो क्या जाएगा भैया 1 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 इंटू में 2 का स्क्वायर आ जाएगा भैया 4। a3 काट देंगे तो क्या जाएगा भैया, देखिए गुरुजी -1 की पावर 3 अपॉन में 2, ठीक कट जाएगा, 3 की पावर स्क्वायर कर दीजिए, -1 का क्यों आएगा 0, तो आंसर क्या जाएगा 0। इस तरह से आप नेक्स्ट टर्म कर सकते हैं, इसके अंदर लॉजिक करवानी आएगी नहीं आपको। दूसरे का फिफ्थ, दूसरे का फोर्थ 0 4, हाँ ऐसे आएगा, ठीक है। अब इसके अगर जितने पार्ट हैं वो आपको कर सकते हैं, लास्ट पार्ट कर देता हूँ उसका, ये थोड़ा वैसा होगा आपके लिए। कौन सा क्वेश्चन भैया, थर्ड पार्ट। एक